अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पोटैटो टोर्नेडो लेकर आई हूँ या फिर पोटैटो ट्विस्टर। चलें तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये देखिए मैं इस तरह जो है काट रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैं काट रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बिल्कुल जो है जैसे रिंग होते हैं वैसे मैं काट रही हूँ। ये देखें इस तरह काट लिए और इसके बाद जो है इसको स्टिक में लगा लूँगी। ये देखें इस तरह स्टिक में लगा लूँगी ताकि ये गलने में और फ्राई होने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखें इस तरह मैंने स्टिक में लगा लिया है और आराम आराम से इसे जो है मैं एक एक करके जो है रिंग्स को अलग अलग कर रही हूँ। ये देखें मैंने कर लिया है इसी तरह। ये देखिए इस तरह बना लिया मैंने। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फ्राई करूँगी। इसी तरह मैंने 4-5 बना के रख लिए हैं। चलें तो अब फ्राई करने चलती हूँ। ये देखें ऑयल गरम हो चुका है। मैंने जो है टोर्नेडो डाल दिए हैं सारे। हाई फ्लेम पे करूँगी मैं ताकि ये ख़राब ना हो, बिल्कुल ही जो है ना गल नहीं जाए, गले इतने कि दोबारा ये फ्राई हो सकें। पहली मर्तबा मैं इसको हल्की फ्राई करूँगी, फिर दूसरी मर्तबा मैं इसको डीप फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई करूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। चलें तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैंने निकाल चुकी हूँ और तकरीबन 10 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पे जो है ठंडे करूँगी और उसके बाद दोबारा फ्राई के लिए मैंने जो है डाल दिए हैं। उसकी वजह ये है कि पहली मरतबा जब फ्राई करते हैं तो वो गलने के लिए करते हैं और क्रिस्पी करने के लिए दोबारा टोर्नेडो को फ्राई करते हैं। अब ये देखें तकरीबन जो है लाइट लाइट ब्राउन हो रहे हैं, हो गए हैं बिल्कुल 100%। तो अब मैं इन्हें निकाल दूंगी। चलें तो ये तैयार हो चुके हैं और उस पर मैंने कुटी हुई मिर्च अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो मैंने लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला जो है इस पर छिड़क दिया है। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्प जो है ये टोर्नेडो तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।